क्लास 9th का चैप्टर कौन सा है ये? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है उसका हम लोग अभी चल रहे हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 का दूसरा क्लास है। हम लोग चेंज ऑफ स्टेट देखे थे। चेंज ऑफ स्टेट में क्या होता है, जनरली मैटर जो है 3 फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और गैस को ही और वेपर कहते हैं। कोई दिक्कत? तो हम लोग एग्जांपल देखे थे कि जो वाटर में आइस होता है, आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड रहता है, वाटर जनरली लिक्विड स्टेट में रहता है। और उसी वाटर को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करते हैं तो वेपराइज होने लगता है। और वेपराइजेशन में उसका जो है हम लोग कौन सा गैसियस स्टेट को देखते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग देखे थे कि मैटर जो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर होता है उसको 2 तरीका से हम लोग चेंज कर सकते हैं। या तो आप टेम्परेचर चेंज कर दीजिए तब भी फिजिकल स्टेट बदल सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। और या तो अगर प्रेशर चेंज कर दीजिए तब भी आप क्या चाहते हैं वो क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो जाएगा, राइट। एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आज का क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। और एक बार भोलेनाथ का नाम लीजिए, हर हर महादेव। बहुत खूबसूरत, अद्भुत, अद्भुतम, अद्भुतास। हम लोग चलते हैं। व्हेन वी से दैट वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, जब भी हम ये बात बोले कि हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने जा रहे हैं, जब भी हम लोग बोले कि हम जा रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने, तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या क्लिक करेगा कि भाई हम या तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन करेंगे, राइट और यस। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, अगर हम लोग कहने जा रहे हैं कि भाई स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करेंगे, लेकिन कैसे, टेम्परेचर चेंज करके, इसका मतलब है वी मीन दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय हीटिंग इट और कूलिंग इट। मतलब स्टेट ऑफ मैटर कैसे बदलेगा टेम्परेचर के हिसाब से, या तो उसको गर्म कर देंगे या उसको ठंडा कर देंगे, है ना। न ज़्यादा न कम। बबल गम खाओगे क्या? चलिए बाबू, मेरा पेंसिल गिर गया, वो उठाने का कष्ट प्रदान मत करिए, हम नहीं करेंगे। चल, तो हम लोगों ने क्या देखा कि भैया अगर आप चाहते हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को बदलना तो या तो चीज़ को गर्म कर दीजिए या ठंडा कर दीजिए, स्टेट ऑफ मैटर बदल जाएगा, कोई दिक्कत? नो सर। एंड व्हेन वी से दैट वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग द प्रेशर, और अगर हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर को हम चेंज करेंगे, कैसे, प्रेशर को चेंज करते हैं, वी मीन दैट स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट, कंप्रेसिंग इट, और बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन इट। मतलब हम लोग अभी कहे थे कि स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग 2 तरह से चेंज कर सकते हैं। पहला टेम्परेचर को चेंज करके, तो टेम्परेचर से स्टेट ऑफ मैटर या तो गर्म करके होता है या बहुत अच्छे। और अगर हम कहें कि स्टेट ऑफ मैटर को प्रेशर के हिसाब से चेंज करने जा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आप तो प्रेशर बढ़ा सकते हैं। अच्छा, प्रेशर कब बढ़ाते हैं? जब उसको कंप्रेस करते हैं, जब दबाओगे ना कोई चीज़ को तो प्रेशर बढ़ जाएगा। या और बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर रेट, प्रेशर को इंक्रीज करके भी कर सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर को चेंज, या प्रेशर को डिक्रीज करके भी कर सकते हैं। भाई ये कंप्रेसिंग क्या होता है, सुनो ध्यान से। मान लो तुम्हारे पास यहाँ हाथ है, ठीक है, यहाँ हाथ है, तुम्हारे हाथ के मान लो कुछ जगह पर, मान लो कि हाथ के इतना एरिया पे, देखना ध्यान से हम क्या किए, हम ना अंगूठा लिए और अंगूठा लेने के बाद इसको प्रेस किए, तो कंप्रेस मतलब होता है दबाव दिए, और दबाव होने की वजह से तुम पे प्रेशर लग रहा है। तो इसका मतलब हम क्या किए, जब हमको प्रेशर बढ़ाना है तो हमको कंप्रेस करना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब होता है कि अगर चीज़ों को कंप्रेस कीजिएगा तो उसका प्रेशर बढ़ता है, और कंप्रेस नहीं कीजिएगा, हटा दीजिएगा तो उसका प्रेशर कमता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आपके मान लीजिए एक सिरिंज है, क्या है, सिरिंज। तो सिरिंज में क्या होता है, ऐसे गैस रहता है, और सिरिंज का जैसे मान लीजिए सिरिंज का आगे से अगर सुई नहीं है और सुई के बिना सिरिंज है और उसको आगे से हम लोग ऐसे दबाते हैं तो उससे गैस बाहर निकल नहीं पाता है, और उसको अगर हम फिर पीछे से दबाने का प्रयास करते हैं तो वो सिरिंज अंदर जाता नहीं है, और अगर यहाँ से हम रिलीज कर दिए तो वापस से सिरिंज अंदर चला जाता है। क्या हुआ, जैसे हम इसको कंप्रेस किए, एयर का जो लिंक था वो टूट गया, और अब जो है उसके अंदर जो है जो एयर था, एयर कॉलम था, इस सिरिंज को प्रेस करने से वो कंप्रेस होने लगा और उसका प्रेशर बढ़ने लगा,
प्रेशर बढ़ने लगेगा, प्रेशर बढ़ गया, और जैसे ही इसको हटाए हम, रिलीज किए, तो प्रेशर घट गया, प्रेशर घट गया, राइट। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो चीज़ों को ज़्यादा दबाव नहीं कर सकते, ज़्यादा दबा नहीं सकते। एग्जाम्पल, गैस सिलेंडर होता है ना, गैस सिलेंडर के अंदर गैस ही भरा जाता है, लेकिन कंप्रेस करके, क्या कंप्रेस करके। तो छोटे से मेटल सिलेंडर के अंदर 15-16 लीटर गैस जो है हम लोग कंप्रेस करके डाल देते हैं, राइट। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, देखिए दो कण के बीच में जो स्पेस होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द अमाउंट ऑफ मूवमेंट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। कहता है अगर दो पार्टिकल के बीच में स्पेस है ना, तो उनका स्पेस ऑफ, दो पार्टिकल के बीच में स्पेस या दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब दोनों पार्टिकल एक दूसरे को कितना ताकत से खींच रहा, या अमाउंट ऑफ मूवमेंट, यानी या फिर दो पार्टिकल कितना की स्पीड से मूव कर रहा, यानी उसका काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का चेंज कर सकते हैं। कैसे? या तो प्रेशर बढ़ा घटा के कर सकते हैं, या टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करके भी हम लोग कर सकते हैं। यानी दो पार्टिकल के बीच में स्पेस, दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, या दो पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी, ये तीनों चीज़ों को हम लोग कैसे कैसे बढ़ा घटा सकते हैं? प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा घटा करके। यस और नो? चल, अब कहता है सो डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर, तो प्रेशर पे डिपेंडिंग के हिसाब से और टेम्परेचर के हिसाब से सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फिजिकल स्टेट। तो भाई प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से एक ही सब्सटेंस को तीनों के तीनों फिजिकल स्टेट में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास बर्फ था, गर्म कर दिया, लिक्विड हो गया, राइट, स्टेट बदल गया, यानी क्या किया? टेम्परेचर बढ़ाया, स्टेट बदल गया। तुम्हारे पास और मतलब एनर्जी था, तुम और टेम्परेचर बढ़ा दिया, उस लिक्विड को और बॉयल कर दिया, इवेपोरेट करा दिया, गैस बन गया। एक ही चीज़ को तीनों स्टेट में कन्वर्ट कर दिए, सॉलिड से लिक्विड से। कोई दिक्कत? चल, कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री, यानी एक ही मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को दिमाग में रखे तो एक ही सब्सटेंस को हम तीनों फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कहता है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म। एग्जांपल, अंडर नॉर्मल प्रेशर, सामान्य प्रेशर में वाटर जो है लिक्विड रहता है, सॉरी अंडर नॉर्मल प्रेशर में वाटर एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। नॉर्मल प्रेशर अगर लो, नॉर्मल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। आप बोलोगे व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? दुनिया के हर इंसान पर, हर चीज़ों पर वातावरण यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल जो है, एक प्रेशर ऊपर से लगा रहा है, उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम लोग को क्या बोलते हैं, हवा दबाव कर रहा है, तो क्या हम लोग को पता चल रहा है कि दबा रहे हैं हम? तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल होता है। कोई दिक्कत? इस नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना, वाटर एग्जिस्ट करता है सॉलिड के फॉर्म में। कब? जब वो आइस रहता है तब। वाटर आइस रहेगा तो सॉलिड होगा। टेम्परेचर उसका 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम हो सकता है। ये एग्जिस्ट करता है, ये होता है लिक्विड के फॉर्म में। अगर वाटर रूम टेम्परेचर पे है तो, पानी अभी हम लोग यूज़ करते हैं तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। एंड गैस के फॉर्म में अगर वो स्टीम है, वाष्प है ना, टेम्परेचर जब उसका कितना बढ़ा देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा। फ्रॉम दिस, इससे क्या कह सकते हैं हम लोग भैया, दो फैक्टर जो डिसाइड करता है कि कोई सब्सटेंस वुड बी इन अ सॉलिड, वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैसियस स्टेट में होगा, है ना। ये डिपेंड करता है भाई टेम्परेचर उसका और प्रेशर, है ना। टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है कि दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कोई सब्सटेंस सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगी, गैसियस। अब हम डिस्कस करेंगे प्रभाव किसका, चेंज ऑफ टेम्परेचर का एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन डिटेल 1 by 1। अब कहता है हम लोग क्या क्या प्रभाव होता है टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से और प्रेशर के बढ़ाने घटाने से, इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देखते हैं, है ना। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा मतलब हीट कीजिएगा। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है? कुछ जो गर्म करते हैं यानी हीट करेंगे, तो सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो भाई जब हीट करेंगे सॉलिड चीज को, वो तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। एंड द लिक्विड, अगर लिक्विड को और हीट करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाए गैस में।
वेपर स्टेट में। एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को कम करते हैं, कम मतलब कूल करने, ठंडा करेंगे, तो गैस कैन बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो गैस किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। दीज पॉइंट्स विल बिकम्स मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उस डिस्कशन में ये जो पॉइंट है और क्लियर हो जाऊं। पहला, सॉलिड टू लिक्विड चेंज, इसको मेल्टिंग कहते हैं। अब जब भी हम तुझसे व्हाट बोलेंगे, व्हाट इज मेल्टिंग, तुम बोलेंगे सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन ही मेल्टिंग कहलाता है। बोलो यस और नो? यस सर। इफ हीट आइस, अगर हम बर्फ को गर्म करते हैं, इट चेंजेस इनटू वाटर, तो वो पानी में बदलने लगता है। इन दिस केस, इस केस में सॉलिड आइस, ये बर्फ सॉलिड था, बदलने लगा या बदल गया, चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर, वो पानी में बदल गया। सो ए चेंज ऑफ स्टेट हैज टेकन प्लेस, तो इसका मतलब स्टेट में बदलाव हुआ, सॉलिड से लिक्विड हो गया। तो प्रोसेस इन विच, वो तरीका जिसमें सॉलिड सब्सटेंस चेंज हो जाता है लिक्विड के अंदर, कैसे? जब हीट करते हैं तब, ऑन हीटिंग, इज कॉल्ड मेल्टिंग, इसी को मेल्टिंग कहते हैं और फ्यूजन कहते हैं। इसी को मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं। हम तुमसे पूछे व्हाट इज फ्यूजन, बोलोगे मेल्टिंग ऑफ आइस इज कॉल्ड फ्यूजन। मतलब फ्यूजन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। कब? जब उसको हीट करते हैं। बोलो यस सर? यस सर। सो व्हेन आइस चेंजेस इनटू वाटर, तो जब आइस वाटर में बदलता है हीट करने पर, तो इसी को हम लोग मेल्टिंग ऑफ आइस कहते हैं। आइस का पिघलना, इसी को एक और भाषा में फ्यूजन ऑफ आइस कहा जाता है। तो जब सॉलिड आइस चेंज होता है लिक्विड वाटर में हीट करने पर, तो इसी को हम लोग मेल्टिंग ऑफ आइस या फ्यूजन ऑफ आइस कहते हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, तो यहाँ भी बदलाव हुआ है स्टेट में, सॉलिड से लिक्विड बना ड्यूरिंग मेल्टिंग। तो मेल्टिंग के दौरान यानी फ्यूजन के दौरान सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुआ। तो मेल्टिंग ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, तो सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करना टेक्स प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट कर जाता है और चेंज करता है लिक्विड के अंदर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता चुके हैं तुम लोग को। वह प्रेशर जो नॉर्मल लगता है उसको मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। वापस से हम लोग चलेंगे। अभी तो हम लोग देख लिए कि आइस मेल्ट हुआ यानी सॉलिड से लिक्विड हुआ, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वह पॉइंट, पढ़िए, वह टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट करना शुरू कर देता है और लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही, उसी को मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस कहते हैं। बोलो नहीं समझे? नहीं समझे। वापस से मान लो कि हम लोग क्या कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब भाई तो हम पूछेंगे बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तुम तो ये कर रहे हो, चेंज कर रहे हो ना स्टेट को। हम मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मान लो हमारे पास आइस है, तो टेम्परेचर बढ़ाने लगे, तो एकाएक ऐसा हुआ है कि मतलब कढ़ाई में बर्फ रख, टेम्परेचर दिया तुरंत पिघल गया। ऐसा तो नहीं होता है बाबू, इट टेक्स टाइम, समय मांगता है वो। यस सर। बोलिए यस सर नो? यस सर। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर हम जैसे ही आइस रखे और आइस एक के बाद टेम्परेचर बढ़ाए और वो लिक्विड हो गया। नो, इट टेक्स टाइम, समय लगता है। तो मान लीजिए कि हम क्या कि बर्फ का चट्टान रख दिए कहाँ? कढ़ाई में। और हमने क्या किया, नीचे से गैस फ्लेम को ऑन कर दिया। तो जैसे ही ऑन किया तो गैस फ्लेम पहले कढ़ाई को गर्म करेगा और कढ़ाई के बाद आइस में टच करेगा और आइस के मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा। और जैसे ही आइस का मॉलिक्यूल सॉलिड टूट के और लिक्विड में कन्वर्ट यानी मेल्ट करना शुरू हो जाएगा, तो वो जो टेम्परेचर होगा जिस पे चालू हो गया होगा मेल्ट करना, उसी टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का कहेंगे। आइए एग्जाम्पल, आइस मेल्ट करता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। वाह उल्टा है, वो बोला था पहले पीछे कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस सॉलिड रहता है। यस सर। उल्टा भी है, आइस मेल्ट शुरू कर देता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, लिक्विड वाटर में बदलने लगता है। सो मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 होता है। यस। बोलो नहीं समझे? नहीं सर। अभी से जितना पढ़ाएंगे ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिएगा ध्यान से। कहता है कि भाई एग्जाम्पल, अभी हम क्या देखे थे कि जो आइस होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। यस सर। है ना? और फिर अभी कह रहा है कि लिक्विड है, मतलब आइस मेल्ट करना शुरू कर दिया। 0 पर तो आइसे रहता है, फिर कहता है मेल्ट करना चालू हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना चालू हो गया। क्या ही कहना चाह रहा है? तुम चारों में से कोई समझा सकते हो ये चीज़?
आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसको एक्सप्लेन कल किया जाएगा। ओके। Yes.